इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे किस तरह से हम पार्ट डिजाइन मॉड्यूल के अंदर काम करते हैं। तो अगर आप बात करें पार्ट डिजाइन मॉड्यूल की, तो पार्ट डिजाइन मॉड्यूल्स में कुछ कमांड्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनके बेस पर ही पार्ट डिजाइन पर आप काम कर सकते हैं। तो वो कुछ टूल बार्स हैं इस तरह से: स्केच बेस्ड फीचर्स, ट्रांसफॉर्मेशन फीचर्स, ड्रेसअप फीचर्स, रेफरेंस एलिमेंट्स और स्केच। अगर आप स्क्रीन पर देखें तो ये सारे के सारे टूल बार फिलहाल आपको नजर आ रहे हैं। तो आप इन टूल बार्स को अपनी सहूलियत के हिसाब से जहां रखना चाहें आप इन्हें रख सकते हैं। अगर आप इस समय देखें तो मैंने सारे के सारे फीचर्स यहाँ, ये इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, इन सारे फीचर्स को मैंने सबसे ऊपर टूल बार में मेंशन कर दिया है। देखिए, इन फीचर्स के अंदर जोन से फीचर इस समय डीएक्टिवेटेड हैं, जो आपको हाईलाइट नहीं होकर नजर आ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि फिलहाल ये फीचर्स नहीं लग सकते। नाउ यही फीचर्स आपको इंसर्ट के अंदर जाके यहाँ मिलेंगे: स्केच बेस्ड फीचर्स, ड्रेसअप फीचर्स, सरफेस बेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन फीचर्स। सो ये सारे फीचर्स यहाँ पर भी अवेलेबल हैं। तो चलिए बात करते हैं इन फीचर्स के बारे में। तो अगर हम स्केच बेस्ड फीचर्स के बारे में बात करें, पैड, पॉकेट, ड्राफ्ट डिफिलेटेड पैड, ड्राफ्ट डिफिलेटेड पॉकेट, शाफ्ट, रिब, मल्टी सेक्शन, सॉलिड कंबाइंस, तो ये सारे जो फीचर्स हैं, इन फीचर्स के लिए आपको एक स्केच की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए आप इन फीचर्स को स्केच बेस्ड फीचर्स कहते हैं। अगर आप नीचे देखें ड्रेसअप फीचर्स का बेसिकली मतलब होता है स्केच बेस्ड फीचर्स से आपके पास एक पार्ट ऑलरेडी बन चुका है, तो उन पार्ट्स को ड्रेसअप करना, जैसे कि फिलेट देना, ड्राफ्ट देना, शेल करना, चैम्फर देना। तो ये सारे जो फीचर्स हैं, इन फीचर्स को हम ड्रेसअप फीचर्स कहते हैं। और अगर आप बात करें ट्रांसफॉर्मेशन फीचर्स के बारे में, तो आपके पास यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन फीचर्स हैं, और अगर आप इंसर्ट में देखें जाके तो आपके पास यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन फीचर्स अवेलेबल होंगे। नाउ अगर आप इन फीचर्स के बारे में बात करें तो ये ट्रांसफॉर्मेशन फीचर्स वो हैं जिससे आप पैटर्न कर सकते हैं, किसी भी चीज को मिरर कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे अवेलेबल होंगी। अगर आप रेफरेंस के बारे में बात करें, रेफरेंसेस के बारे में, तो ये आपको एक किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर डिफॉल्ट प्लेन्स के अलावा कुछ और प्लेन्स लाने के लिए मदद करता है, लाइन्स बनाने के लिए मदद करता है, और पॉइंट्स क्रिएट करने में मदद करता है। और अगर आप यहाँ पर आइकन देखें स्केच का, क्योंकि पार्ट की रिक्वायरमेंट है, किसी भी पार्ट को बनाने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो स्केच की है, तो आप बाय यूजिंग दिस आइकॉन स्केच, आप स्केचर में जाएंगे और वहां से एक स्केच बनाएंगे, और जिसको आप वापस पार्ट मॉड्यूल में लेके आएंगे, और स्केच बेस्ड फीचर्स की मदद से आप उसको एक पार्ट में कन्वर्ट करेंगे। सो दिस इज हाउ वी बेसिकली वर्क इन पार्ट डिजाइन मॉड्यूल। तो अगले ट्यूटोरियल्स में हम देखेंगे किस तरह से हम स्केच बेस्ड फीचर्स पे काम करते हैं, किस तरह से हम ड्रेसअप फीचर्स पे काम करेंगे, किस तरह से हम ट्रांसफॉर्मेशन फीचर्स, रेफरेंस एलिमेंट्स पे काम करेंगे।